जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो जातिगत राजनीति करे वो जातिगत हो गया और जो अब पिछड़ा नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, उनके आपको वोट किसको दें, अगला पिछला कल सनातनी हो गया। कहा कि देश में अद्भुत खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का फर्जीवाड़ा अब लोगों के सामने आ रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो हम लोग को कहा जाता है, इस पर जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञान दे रहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने। वो जातिगत न्याय की राजनीति करे तो वो जातिवादी हो गया, और जो अब पिछड़ा नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, अपने आप को वोट की सौदेबाजी में अगला से पिछड़ा कर लिया तो वह सनातनी हो गया। यह अद्भुत खेल हो रहा है देश में। और प्रधानमंत्री जी का जब फर्जीवाड़ा हम लोग इस सवाल पर उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए। तो आरएसएस वाला लाठी लेके घूमे। अरे दस्तावेज हमारे पास है, और सनातन धर्म तो सत्य का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को, कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जो 55-56 का है कि उसमें मोड़ घांची पिछड़ी जाति में है। तो काका कालेलकर आयोग ने तो यह कहा था कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो क्यों नहीं करवाते हैं? महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उसको तो आपने माना नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव आया कि भाई जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है, लेकिन आपने जातिगत जनगणना कराना आपको मंजूर नहीं हुआ। और आपने क्या कहा कि 1994 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं, मोड़ घांची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था, तो 2002 में क्यों शामिल किया? एक ही जाति को दो बार, ये क्या जालसाजी है? 1994 में भी और 2002 में भी। अब मैं दिखाता हूं इनका कारनामा देखिए। मैं दिखा रहा हूं, दोनों दस्तावेज मेरे पास हैं। ये गुजराती में है ये ऑर्डर, और ये हिंदी में है ये गुजराती में। ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। अब इसमें खेल देखिए। अभी एक केंद्रीय मंत्री बोले कि तो तेली जाति के हैं। बताइए, तो प्रधानमंत्री का अपमान करता है आदमी, अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। ये देख लीजिए, घाची मुस्लिम, तेली अलग बिरादरी है, मोड़ घाची अलग है, तेली राठौड़ अलग है, तेली अलग बिरादरी है, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के हैं। बताइए, तो प्रधानमंत्री का ही अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनकी जाति है मोड़ घाची और उनके बारे में बोल रहे हैं कि तेली है ये। बताइए, ये कहां से ले आए? और हम मोड़ घाची के इतिहास को भी बताना चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। यह 1931 की जनगणना का है। 1931 का सेंसस, जो लास्ट जातिगत जनगणना हुआ, उस जातिगत जनगणना के बारे में जानिए। हिंदू घाची
और मुस्लिम घाची 2 सामाजिक समूह गुजरात में होते थे। अहमदाबाद घाची, जो उसमें सामाजिक समूह थे, वह देख लीजिए, वह साफ साफ लिखता है, ऑन द 8 divisions the Mola and Sikhpuriyas rank highest, the other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other 6. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोड़, पटानी, सिद्धपुरिया, सुरती, कहमटिया, पंचोली, 6 सामाजिक समूह, 8 सामाजिक समूह में से के साथ कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोड़ घाची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं, अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।